स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 9th का लाइन एंड एंगल चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो पहले हम एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे और इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर लेंगे पूरे सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट देन द एंगल इज। अगर कोई एंगल अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है तो वो कौन किसके क्या होता है वो वाला एंगल, तो वो होता है हमारा 45। ठीक है, कैसे? अब देखो, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो हमारे कोई भी दो एंगल ऐसे होते हैं जिनको प्लस करके क्या है, 90 डिग्री है। अब देखो, अब ऐसे इक्वल पेयर कौन से बन सकते हैं हमारे पास जो 90 आए? देखो 45 प्लस 45, सिर्फ यही एक पेयर नंबर का है जो सेम भी है और प्लस करके 90 भी आएगा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 45। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन फिगर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये कह रहा है किस वैल्यू के लिए हम यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू क्या रखें जो ये क्या बन जाए, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास हमने देखा था कि स्ट्रेट लाइन पे जो एक एंगल बनता है, स्ट्रेट एंगल बनता है, वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो क्या होगा इसका आंसर, 180 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन फिगर एंगल ए ओ सी कहाँ है, ए ओ सी ये वाला एंगल, एंड बी ओ सी ये जो हमें एक्स दे रखा है। ठीक है, फॉर्म अ लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, अगर टाइप्स ऑफ एंगल तुमने नहीं पढ़ा है, पहले टाइप्स ऑफ एंगल की वीडियो देख लेना, इजीली समझ में आएगा चैप्टर बहुत आसानी से। उसमें सारे टाइप के एंगल जो इसमें यूज हो रहे हैं ना इस चैप्टर में, वो सारे हो रखे हैं। और जो एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन है ना, वो तो बहुत आराम से हो जाएंगे। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार वो एंगल्स की वीडियो देख लोगे, ठीक है, तो आराम से हो जाएगा। आप टाइप्स ऑफ एंगल सर्च करना तो अपने आप आ जाएगी वो वीडियो, उसमें देख लेना, सारे एंगल करा रखे हैं मैंने, वहाँ पे देख लेना। अब देखो, लीनियर पेयर क्या होते हैं हमारे पास? लीनियर पेयर का मतलब है जो भी जितने भी हमारे पास एंगल है उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो मतलब कि यहाँ पे देखो, ये हमारे पास लीनियर पेयर बन रहा है ये वाला। अब इसमें 5x है और x है, तो अब हम इसमें अगर देखें तो हमारे पास एंगल 5x प्लस एंगल x इसकल टू कितना होगा हमारे पास, 180, क्योंकि ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इसका रीजन ये हो गया। अब इन्हें प्लस करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 6x, कितना आएगा 6x इक्वल टू 180, और x मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में 6x इसलिए आया, कुछ नहीं होता तो यहाँ पे 1 तो होता ही है, 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आएगा 30। ठीक है, अब इसे काटने के बाद हमारे पास 30 आया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 30। ये इसका आंसर हो गया। अब जो भी ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर है ये। ठीक है, तो ये हमारा 30 आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे पास, द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 110। अब देखो, रिफ्लेक्स एंगल जब भी निकालना पड़ता है तो जो भी हमें एंगल दिया हो उसको क्या कर दो, 360 से कर दो माइनस, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए उस नंबर का। तो ये हमारे पास आ जाएगा तुम्हारा 052, ये आ गया हमारे पास रिफ्लेक्स ऑफ 110। तो इसका 0 नहीं 250 250। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया इसका रिफ्लेक्स एंगल। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, देख लेते हैं पहले। अब देखो, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, वन ऑफ द एंगल ऑफ अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 10 मोर देन इट्स सप्लीमेंट देन द एंगल आर। ये कह रहा है हमारे पास, देखो पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन भी किसी भी दो एंगल को प्लस करके क्या आए हमारे पास, 180 आए, उनको क्या बोलते हैं हम, सप्लीमेंट्री एंगल। तो अब इन्होंने एक सिचुएशन दे दिया है, यहाँ पे इन्होंने कहा है वन ऑफ द एंगल अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल 10 मोर देन द इट्स सप्लीमेंट। कहने का मतलब ये है, अगर हम लेट कर लेते हैं एंगल ए हमारे पास x है, तो जो b होगा ना, वो b जो होगा वो x से 10 ज्यादा होगा इनके अकॉर्डिंग। अब यहाँ से हमें वो एंगल बताने, पहले हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बना वो लिखा, ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर देंगे, उसमें पुट कर देंगे वैल्यू एंगल ए और एंगल बी में, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो, हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल की सिचुएशन होती है एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। अब यहाँ पे एंगल ए को हमने x माना है, ये जो लेफ्ट किया है यहाँ पे, ठीक है, और एंगल बी को हमने x प्लस 10 माना है इक्वल टू 180। यहाँ पे 2x प्लस 10 इक्वल टू 180। अब 10 उधर माइनस का गया, यहाँ पे 2x है, 180 माइनस 10 हुआ,
यहाँ पे x इक्वल टू 170 डिवाइड बाय 2। अब इसे हमने काटा तो कितना आया हमारे पास, 2 6 जो नहीं 2 8 जो 16 और एक क्या 2 5 10 85। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ रही है 85। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल जो है देखो x तो हमारा 85 आ गया। अब यहाँ पे अगर b में हमने x 85 रखो 10 प्लस करें तो कितना है 95। अब ये दोनों हमारे क्या हो गए आंसर। अब यहाँ पे मैच कर लेते जिसमें भी होगा। ये रहा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब सिक्स क्वेश्चन क्या है, इफ थ्री और मोर पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन द पॉइंट्स आर। अगर स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट नहीं आते, अलग अलग आते हैं, जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हमारे एमसी क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट चलते हैं, सिक्स क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 7। इफ एंगल एक्स एंड वाई फॉर्म अ लीनियर पेयर एंड ये इक्वेशन, लीनियर पेयर बनाते हैं और ये इक्वेशन बनाते हैं, देन द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू क्या होगी। अब देखो लीनियर पेयर बनाते हैं तो हमारे पास इक्वेशन होगी कि उनका सम क्या होगा 180 डिग्री। लीनियर पेयर का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन दिया है, इक्वेशन लिख लेते हैं, हमें जो गिवन दिया हुआ है। सबसे पहले एमसीक्यू करने के लिए देखो डायरेक्ट करना है, कुछ लिखने की ऐसी खास जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो यहाँ -2y जो है, अगर मैं इसे उधर भेज दूँ तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 30 + 2y। ये आ गई, यहाँ से x की वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, अब x और y क्या बनाते हैं लीनियर पेयर। अब अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कह रहा है x + y जो बनाते हैं वो लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब 180। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम यहाँ से इक्वेशन 1 से हम इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे। तो x की वैल्यू हमारी कितनी है 30 + 2y, यहाँ पे प्लस में पहले से ये वाला y है, और 180। अब इन दोनों को प्लस करा तो हमारे पास आया 3y इक्वल टू 180। ये 30 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, 180 - 30। अब माइनस करा उधर से तो यहाँ पे आया 150, और 3 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में। इसे अगर मैंने काटा तो यहाँ पे आया हमारे पास 50। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 50, और जो कि हमें चाहिए थी। तो y की वैल्यू कितनी है इसमें 50, तो इसका क्या आंसर हो 50 हुआ। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे रफ कर देते हैं पहले। अब देखो इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए बी जो है जो ये हमें दे रखी है, ये यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ, ए और बी एक स्ट्रेट लाइन है, और ये बना एक स्ट्रेट लाइन है तो क्या पूरा एंगल का क्या होगा लीनियर पेयर होंगे। और हमसे पूछा ए प्लस बी की वैल्यू बताओ। अब देखो ए प्लस बी की वैल्यू बनाते हैं। अब ए बी एक स्ट्रेट लाइन है तो हमारे पास इस पे जो जितने भी एंगल आ रहे होंगे 1 2 3 इनका सम क्या होगा 180। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए प्लस 90 प्लस बी इक्वल टू 180। ठीक है, क्योंकि लीनियर पेयर है। अब 90 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, a प्लस बी यहाँ पे बचा, और 180 - 90। अब यहाँ पे हमने माइनस करा तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 90। यही हमसे पूछा था, तो इसका आंसर कितना हो गया 90। ठीक है, इस टाइप के हमसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। फिर आता है हमारे पास इफ एंगल ए ओ सी। अब देखो इस वाले डायग्राम में देखो एंगल ए ओ सी ये 50 दिया हुआ है हमें, देन द वैल्यू ऑफ बी ओ डी की बतानी है। अब देखो हमने वर्टिकल अपोजिट एंगल पढ़े थे, वर्टिकल अपोजिट जो होते हैं वो हमने सामने, देखो ये दोनों आपस में क्या है वर्टिकल अपोजिट, तो ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50 होगा। ठीक है, हमें कौन सा चाहिए बी ओ डी चाहिए, बी ओ डी, तो इसका आंसर कितना होगा 50, वर्टिकल अपोजिट जो होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, इफ टू पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्स। ये कह रहा है दो, जैसे मान लो दो पैरेलल लाइन है, अब किसी इंटरसेक्ट करी जा रही है किसी भी ट्रांसवर्स से, देन द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसफर आर। जो इंटीरियर एंगल होंगे सेम साइड, जैसे मान लो ये वाले एंगल होंगे, ये कैसे होंगे, ये होंगे हमारे पास एडजेसेंट एंगल। कैसे होंगे एडजेसेंट एंगल, और सप्लीमेंट्री एंगल भी होंगे। इन दोनों को प्लस करके क्या बोलते हैं 180 भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सप्लीमेंट्री लगा देते हैं इसमें, इसका सप्लीमेंट्री आंसर होगा इन फिगर एल पैरेलल है एम के। ये हमारे पास डायग्राम है, इसे थोड़ा सा डायग्राम को दिखाते हैं। ये रहा, ये कह रहा है कि इन फिगर एल जो लाइन है हमारे पास पैरेलल है एम के, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। अब देखो अभी मैंने यहाँ पे बताया था ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं ऐसे जो होते हैं पैरेलल लाइन के बीच में जो बन रहे होते हैं। तो तुम मुझे एक बात बताओ, जब ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो इनका सम क्या होगा, तो एंगल x + 70, इन दोनों का सम क्या होगा 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों एंगल का सम क्या होता है 180। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 180 - 70, जो कि माइनस करके आया 110, तो इसका आंसर कितना हुआ 110। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, ये हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन पे जो इंपॉर्टेंट भी है और पेपर में रिपीट भी हो चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन द गिवन फिगर पी ओ क्यू। अब देखो इसमें हमारी जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें बोला हुआ है पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, एंड ओ एम एंड ओ एन आर टू रेज, जो ये रेज आ रही है ना इनको रे बोला हुआ है ऐसे जो जा रही है ओ एम और ओ एन। द थ्री एडजेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर कंसेक्यूटिव नंबर्स।
ये कह रहा है ये तीन एडजेसेंट एंगल है, देखो वन ये रहा हमारा, दूसरा ये रहा हमारा, तीसरा ये रहा, जो लगातार एंगल है ऐसे, ठीक है, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स फॉर्म करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसलिए हमें इसमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो इसका सोल्यूशन करेंगे हम। इसमें हमारे पास लीनियर पेयर बोलिए, तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे जो गिवन है हमारे पास। अब देखो ऐसे वाले को एमसीक्यू में तो हम विदाउट गिवन लिखे ऐसे सॉल्यूशन लिखे कर रहे थे, पर इसमें ऐसा नहीं करना, इसमें गिवन भी लिखना है और फाइंड क्या करना है वो भी लिखना है। अब इसमें हमें गिवन दिया हुआ है पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और फिर हमें इसमें बताया और फाइंड क्या करना है, जो जरूरत की चीजें वो लिखेंगे। टू फाइंड क्या है हमारे पास, टू फाइंड है हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास इन्होंने स्ट्रेट लाइन बताई है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, सभी एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो अब इसमें हमारे पास यहाँ देखो, इसमें जो एंगल x है प्लस एंगल x प्लस 1 है प्लस एंगल x प्लस 2 है इक्वल टू 180 है। अब इसका रीजन क्या दोगे, इसका रीजन तुम्हें देना पड़ेगा, ये जो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये रीजन लिखना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे। अब यहाँ से अगर सिर्फ x वालों को प्लस करोगे तो 3x आया हमारे पास, और इन्हें प्लस करोगे तो यहाँ पे 3 आया इक्वल टू 180। 3 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, 3 एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 3, यहाँ से एंगल x माइनस करा तो यहाँ पे कितना आया 177, और यहाँ पे हमारे पास आया 3। अब अगर हम इसे डिवाइड करें तो यहाँ से आता है हमारे पास 3 5 15, 3 9 27, हमारे पास x की वैल्यू आई 59। अब देखो कंसेक्यूटिव नंबर फॉर्म हो रहे थे, अगर ये x की वैल्यू 59 है तो जो नेक्स्ट एंगल है, जो नेक्स्ट एंगल है हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी होगी, जो हमारे पास यहाँ देखो ये हमारा अगर 59 है तो ये कितना होगा 60 होगा, ये कितना होगा 60, इसमें 1 प्लस करा इसमें 2 प्लस कर दो x में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। ये कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं ना, तो हमारे ये तीनों एंगल निकल के इस तरीके से। पर सिर्फ इसमें हमें क्या निकालना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने सिर्फ x की वैल्यू यहाँ पे करके दिखा दी, पर ये हमने आगे बता दिया, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये पेपर में कई बार आ चुका है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो पेपर में रिपीटेड है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही हमने यहाँ पे ला के रखे हुए हैं, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब हम इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो इस डायग्राम में देखो, अगर हम देखें यहाँ पे 120 है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स प्लस 10 है, तो ये पूरा राउंड हो गया हमारे पास, और पूरा राउंड हो जाता है तो हमारे पास क्या होता है कंप्लीट एंगल। अब यहाँ पे हम गिवन वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे एंगल एक्स प्लस 10 और प्लस 120 इक्वल टू होता है 360। अब इसका रीजन क्या, पूरे कंप्लीट एंगल को अगर हम प्लस करते हैं ऐसे, जो हमारा कंप्लीट एंगल होता है ऐसे करके, वो कितने डिग्री का होता है 360, वो होता है 360 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे, ये है हमारे पास कंप्लीट एंगल, क्या है कंप्लीट एंगल, ये रीजन देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। रीजन देने के बाद अब इसे आगे सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करना डायरेक्ट। यहाँ पे 2 एंगल एक्स आया, इन्हें प्लस करा 130 हुआ, और इक्वल टू 360, ये 130 को प्लस से उधर लेके जाएंगे माइनस का, इधर हमने माइनस करा तो कितना आया, ये देखो 2 मल्टीप्लाई से यहाँ पे डिवाइड में आ गया, और यहाँ पे माइनस करा हमारे पास आया 3 2। अब इसे हमने अगर डिवाइड करा तो आया 1 और 1 5 115, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 115, ये हमारे x की वैल्यू फाइंड करनी थी। बहुत इजी तरीके से हो जाता है, बस ये थोड़ा समझने की जरूरत है। अगर हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल पड़े हुए हैं हमने, तो हम इन्हें बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को, ये चैप्टर के क्वेश्चन जितने भी हैं। तो यहाँ पे आई बटन में उसके वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से क्लिक कर लेना, टाइप ऑफ एंगल एक बार रिवाइज कर लेना, आते हैं तो भी कर लेना, ताकि क्वेश्चन करने में ईजी हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, इसमें हमें बता रखा है कि इन द गिवन फिगर QP, ये वाली जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, QP जो है वो पैरेलल है ML के, इसके पैरेलल बताई हुई है। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोई इसमें वो नहीं दिख रहा कि x यहाँ पे कैसे आएगा, कोई z भी नहीं बन रहा है, ना ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है z बनता तो, और ना ही वर्टिकल अपोजिट है, कोई इक्वेशन भी नहीं बन रही है। तो सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन। हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, जो कि इस एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट तो कर नहीं पाएगी। तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जिसका नाम रख देते हैं ए जेड रख देते हैं, ए जेड, और फिर एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं हम टी। अब ये लाइन जो हमने ड्रॉ करी है, ये लाइन हमने ये वाली लाइन बनाई है इस वाली लाइन के पैरेलल,
और ये वाली लाइन बनाई है इस वाली लाइन के पैरेलल। अब जो कंस्ट्रक्शन हमने की है उसको हम लिखते हैं। हमने क्या किया, ड्रॉ लाइंस बी टी पैरेलल बनाई एल एम के या एम एल के, और दूसरा हमने ए जेड जो कि पैरेलल बनाई हमने क्यू पी के। ठीक है, ऐसा करने से हमारे ये नंबर्स जो ये एंगल्स है, ये वाले नंबर्स ये डिवाइड हुए। इन एंगल्स में हम क्या करते हैं, नंबर्स डाल देते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया ये एंगल 1 है हमारा, ये 2 है हमारा, ये 3 है, ये हमारा 4 है, ऐसे नंबर्स डाल दिए। अब ऐसे डालने के बाद फिर हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करना है। किस तरीके से, देखो अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल जो है, देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या बन गया, ऐसे करके एक जेड बन गया। तो ये वाला एंगल क्या होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा, जेड बनता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो एंगल 4 है वो बराबर है एंगल 15 के। यहाँ पे रीजन देंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि जेड बन रहा है पैरेलल लाइन के बीच में। अगर ऐसे ट्रांसवर्स एंगल बनते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, जो कि हमने टाइप्स ऑफ एंगल वाली वीडियो में समझाते हैं। अब फिर हमने यहाँ पे देखा, अब एंगल 4 जो है 15 के बराबर आ गया। अब हमारे पास जो है एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है वो आता है 35, क्योंकि 35। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को मिलाकर 35 आता है। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ से हम अगर एंगल 3 की वैल्यू निकालें तो यहाँ से एंगल 3 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 20, क्योंकि 35 में से 15 माइनस करें तो कितना आई 20। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल 3 की वैल्यू आ गई 20। देखो नंबर्स डाल के कर रहे हैं तो इजी हो रहा है, नाम लिखेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब एंगल 3 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई। अब एंगल 3 जो है, जो एंगल 3 है वो बराबर है हमारे पास एंगल 2 के। अब यहाँ सेम सिचुएशन है हमारे पास, एक यहाँ से हमने एक निकाला एक पार्ट, अब एक पार्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे निकालेंगे। जो एंगल 3 है वो बराबर है एंगल 2 के। अब ये भी देखो, यहाँ पे भी देखो जेड बन रहा है, ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो यहाँ पे भी जेड बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से हमारे पास एंगल 2 की वैल्यू भी कितनी आ गई 20, एंगल 2 की वैल्यू भी 20 आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे, अब इधर वाली साइड देखो, एम एल जो है पैरेलल है बी टी के, तो यहाँ भी जेड बन रहा है, यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर का खेल है, तो एंगल 1 बराबर है। अब सेम हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, जो एंगल 1 बराबर है एंगल 10 के, क्योंकि ये भी क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जेड बन रहा है यहाँ पे। फिगर में हमने, अगर फिगर में हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने देखा हमें चाहिए एक्स। अब जो एक्स है, जो हमारे पास एक्स है वो एक्स आता है हमारे पास, एंगल एक्स आता है हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 करके, ये वाला एंगल पूरा, क्योंकि एक्स तो पूरा है। तो यहाँ से हमने देखा एंगल 1 आया हमारे पास 10 डिग्री, एंगल 2 आया हमारे पास 20 डिग्री, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारी कितनी मिली 30 डिग्री। तो ये हो गई हमारे पास एक्स की वैल्यू। ठीक है, इस क्वेश्चन को इससे आसान तरीके से और कोई नहीं है मेथड आसान तरीके का। ठीक है, ये सबसे इजी मेथड है जहाँ पे हमें नंबर्स की फॉर्म में सोल्व कर दिया और इजी पड़ गया। ठीक, चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर एल पैरेलल है एम के, ये एल लाइन जो है ये वाली, ये पैरेलल है एंगल एम, वो लाइन एम के, एन इसमें ट्रांसवर्सल है, तो एक्स की वैल्यू बतानी है हमारे पास। तो चलो करते हैं, ये भी सेम तरीके से ही हो जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल अगर हमने पढ़े हुए तो बहुत ईजी हो सकते हैं, क्योंकि और ये क्वेश्चन ऐसे जो पेपर में रिपीट होते हैं, तो पढ़नी तो पड़ेगी। टाइप्स ऑफ एंगल वाली वीडियो में देख लो, उसमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जब पैरेलल लाइन होती है तो जेड जब बन रहा होता है, देखो ये वाला जेड, यहाँ से जेड बन रहा है ना ऐसे करके, ये देखो ऐसे करके जेड बन रहा है। यहाँ पे हमारा 3y आ रहा है और यहाँ पे 2y प्लस 25 आ रहा है, आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे हम करते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा जो 3y है वो बराबर है 2y प्लस 25 के। अब रीजन क्या है यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि L जो है वो पैरेलल है M के। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू आती है, इधर हम मैं माइनस करके भेजूँ, 3y माइनस 2y इजकल टू 25। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आती है 25। देखो 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 1 की 1 इसमें मल्टीप्लाई में होता ही नहीं, डिवाइड में भेजेंगे तो कुछ भी। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब ये वाले एंगल्स देखो, जो हमारे पास ये वाले एंगल्स हैं, इसमें क्या है, ये जो बन रहे हैं देखो, ये वाला एंगल और ये वाला, ये देखो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो इसका मतलब हमारे पास जो x प्लस 15 है, x प्लस 15 है वो बराबर है 2y प्लस 25 के, 2y प्लस 25 के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x प्लस 15 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 25 प्लस 25, x प्लस, देखो इसका हमारे पास एक तरीका ये भी हो सकता है, ये दोनों आपस में बराबर है तो यहाँ पे बस 3y लिख दें। इसकी जगह हम 3y लिख के करते ना तो भी सेम ही आंसर आता, पर कोई नहीं हम इसे लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने रीजन दे दिया ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, इसी से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 50 आया,
प्लस 25। अब ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का 50, यहाँ पे 75 हो गया और माइनस 15 हो गया, तो माइनस करा तो 65, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई 65। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें इस तरीके से x की वैल्यू फाइंड करिए। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें कैसे करना है। इसमें हमारे पास बोला है इन द फिगर टू स्ट्रेट लाइन पी क्यू एंड आर एस, दो स्ट्रेट लाइन दी हुई है देखो पी क्यू और आर एस, ठीक है भाई। ईच अदर एट पॉइंट ओ, जो इंटरसेक्ट कर रही है वो कहाँ पे कर रही है, पॉइंट ओ पे कर रही है। इफ एंगल पी ओ टी, यहाँ पे दे रखा होगा पी ओ टी, ये हमें 60 दिया हुआ ये वाला। फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी, एबीसी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो सबसे पहले इन्होंने जो हमें गिवन दिया है ना, वो गिवन लिख लेते हैं। इन्होंने गिवन में हमें बोला जो आर एस है, आर एस है वो हमारे पास इन्होंने बताई है इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, वो इन्होंने हमें बताई स्ट्रेट लाइन। अब इसमें हमें क्या करना है, जब इन्होंने हमें ये स्ट्रेट लाइन बताई है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखो जब स्ट्रेट लाइन होती है तो वो लीनियर पेयर फॉर्म करती है एंगल्स के, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो जो हमारे पास 4b है प्लस 60 है प्लस b है, वो मिलाकर बनते हैं हमारे पास 180, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाती है। अब यहाँ से हमने b वाले प्लस करे तो 5b आया प्लस 60 इक्वल टू 180, 60 उधर माइनस का गया, 180 माइनस 60। अब यहाँ पे 5b है, इक्वल टू से माइनस करा 120 आया, b इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 5, इसे काटा तो हमारे पास आया 24। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 24, यहाँ से b की वैल्यू आ गई हमारे पास 24। ठीक, अब हमें b की वैल्यू तो मिल गई, अब हमें चाहिए a और c की वैल्यू चाहिए। अब इन्होंने हमें दो चीजें बताई थी, एक तो हमें बताया इन्होंने कि एक तो ये वाली लाइन स्ट्रेट है और एक दूसरी लाइन हमें बताई है इन्होंने पी क्यू स्ट्रेट बताई है। अब अगर पी क्यू के अकॉर्डिंग हम देखें, जो इन्होंने पी क्यू स्ट्रेट लाइन हमें बताई है उसको देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बताया पी क्यू जो है इज अ स्ट्रेट लाइन, पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है। तो जिस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, पी क्यू स्ट्रेट लाइन होने की वजह से जो एंगल 4b है प्लस एंगल 2c है वो भी क्या होगा हमारे पास 180 के बराबर होगा। देखो क्योंकि पी क्यू स्ट्रेट लाइन बताइए, तो हमारे पास ये वाले जो देखो यहाँ से देखोगे अगर यहाँ पे लीनियर पेयर बनेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है 24, यहाँ पे पुट कर दी हमने एंगल 2c इक्वल टू 180, इन्हें मल्टीप्लाई करा हमारे पास आया 4 4 16 और यहाँ पे क्या गया 96 प्लस यहाँ पे 2 एंगल सी इक्वल टू 180। अब यहाँ से 96 उधर माइनस का गया तो हमारे पास जो माइनस करा 96 को एंगल सी 2c इक्वल टू माइनस करा यहाँ पे हमारे पास 4, देन हमारे पास यहाँ पे 17 में से अगर हमारे पास 9 जाते तो बचता 84 आया। तो यहाँ पे लाइन बना देते हैं थोड़ी सी, तो एंगल सी इक्वल टू हुआ 84/2, यहाँ से इसे हमने काटा तो कितना आया 4 और 2 42, तो यहाँ पे एंगल सी की वैल्यू कितनी आई 42, एंगल सी भी निकल गया हमारे पास। अब बचता है हमारे पास एंगल ए, बी भी निकल गया और सी भी निकल गया, अब बचता है हमारे पास एंगल ए। अब देखो आर एस इन्होंने जो बताई स्ट्रेट लाइन, तो वो यहाँ से भी तो स्ट्रेट होगी, अब यहाँ पे भी लीनियर पेयर बना रही है, तो इसे यहाँ से सोल्व करते हैं। अब देखो जो 2c है और प्लस a है वो बनाते हैं हमारे पास 180, क्योंकि ये भी क्या है लीनियर पेयर, रीजन दो लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब यहाँ पे हमने देखा जो 2 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू 42 है प्लस a इक्वल टू 180, मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पे कितना है 84 प्लस a इक्वल टू 180, उधर गया माइनस का कितना आया 180 माइनस 84, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई है 6, देन हमारे पास आया है यहाँ पे और 96, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ से 96। अब देखो हमें a b c की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पे a की निकल गई है, यहाँ पे b की निकल गई है और यहाँ पे c की निकल गई है, ठीक। तो ये इस तरीके से करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कम से कम 3 मार्क्स का तो आएगा, क्योंकि इसमें ये प्रूफ करना होता है हमें ये 180 के बराबर है। 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन कैसे करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने हमें देखो ए बी पैरेलल लाइन बताई, ए पैरेलल है किसके सी डी के, तो अब पर इसमें कोई चांस नहीं दिख रहा है इसे कैसे लेके आए।
हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन बनानी पड़ेगी ऐसे। हमने क्या करा, ये लाइन बनाई है ऐसे, ये जिसने एंगल क्यू को भी बाइसेक्ट करा है, एंगल क्यू को क्या करा है, बाइसेक्ट करा है, ठीक है। और एंगल क्यू को यहाँ पे बाइसेक्ट करा है और ये पैरेलल है इन दोनों के, यहाँ पे नाम दे देते हैं ओ, ओ एफ लाइन बनाई है हमने, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। जो ओ एफ लाइन है वो पैरेलल है यहाँ पे हमारे पास ए बी के और सी डी के, ये हमारे पास पैरेलल दी हुई है और ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है ओ एफ। अब हमें ये प्रूफ करना है कि भाई ये हमारे पास 180 के इक्वल हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो ओ एफ पैरेलल है ए बी के, ओ एफ पैरेलल है ए बी के, ठीक। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो इसका चलो दूसरा इजी मेथड करते हैं, एक और इजी मेथड है, वो जल्दी होगा उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के यहाँ पे, और प्रूफ करना है हमें ये। अब देखो जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट होते हैं और ज्यादा मार्क्स में आते हैं, ठीक है। P प्लस क्यू माइनस आर बराबर है 180 के, यहाँ पे हमने लिख लिया जो हमें प्रूफ करना है। अब इसके लिए हमें इसमें क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी ऐसे, एफ से एक ऐसे लाइन बनाई है एफ से, जो कि पैरेलल बनाई है हमने, एफ टी रख देते हैं। जो हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे की है वो की है एक एफ टी बनाई है, जो पैरेलल है किसके, ए बी के, और ए भी पहले से पैरेलल थी सी डी के, ये हमने कंस्ट्रक्शन की। अब कंस्ट्रक्शन करने से हमारे पास क्या होता है, सिचुएशन बन के आती है। अब देखो कैसे, मुझे ये वाली बात बताओ, जो एंगल आर होगा, ठीक है, एंगल आर होगा हमारे पास यहाँ पे, ये वाला जो एंगल आर है और ये वाला जो एंगल है, इसका नाम दे देता हूँ मैं एंगल 1, और ये तो इसे ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पे चलो एंगल 2 नाम देते हैं, यहाँ पे एंगल 2 कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने ये। अब हमने यहाँ पे देखा कि जो एंगल आर है, एंगल आर प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 होता है, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में जो सेम साइड वाले होते हैं इंटीरियर एंगल, उनका सम क्या होता है, वो क्या होता है 180। अब ये क्या बना रहे हैं, जो यहाँ पे हमने देखा कि भाई जो एफ टी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, जिस वजह से हमारे पास एंगल आर जो है, एंगल आर और एंगल 1 वो क्या है, सप्लीमेंट्री, वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। और सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है 180, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में सेम साइड में इंटीरियर साइड जो आ रहा है वो एंगल आर और 1 आ रहे हैं। तो यहाँ से हमने देखा ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को ऐसे ही रहने देना है, इसे चेंज कर लेंगे बीच में जरूरत पड़ेगी तो। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखो, जो एंगल P है वो बराबर है एंगल 2 के, देखो ये जेड बन रहा है ऐसे करके, जेड कैसा भी हो जेड माना जाएगा अगर पैरेलल लाइन के बीच में, तो ये किसके होगा, बराबर इसके। तो एंगल P जो है बराबर है एंगल 2 के, यहाँ पे रीजन दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि वहाँ पे पैरेलल लाइन बन रही है, ठीक है। अब ये चीजें जो हमारे पास गिवन मिल गई हैं, अब इसमें हमें क्या करना है, इसे 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 पहले अरेंज कर लेते हैं। देखो इसके यहाँ पे हमें अरेंज करने की जरूरत पड़ेगी। एंगल 1 को हम लिख लेते हैं 180 माइनस आर लिख लेते हैं, 180 माइनस आर, इस आर को इधर भेज दिया, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्या सिचुएशन बन सकती है। अब हमने देखा जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल क्यू वो फॉर्म करते हैं 360 की कंप्लीट एंगल, क्या कर रहे हैं वो फॉर्म कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। एंगल इसकी 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 180 माइनस आर, एंगल 2 की वैल्यू कितनी है P, और यहाँ पे प्लस में एंगल Q है इक्वल टू 360। अब 180 इधर प्लस का, उधर जाके माइनस का, यहाँ पे इसे अरेंज कर लेते हैं। पहले हम देखो ये P है, पहले मैं प्लस वाला नंबर लिख लेता हूँ P, फिर प्लस में लिख लेता हूँ Q, ये माइनस का R लिख लेता हूँ मैं इधर, इक्वल टू 360 माइनस 180, एंगल P प्लस Q माइनस R इक्वल टू 180। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब देखो हमें यही चीज प्रूफ करनी थी कि P प्लस Q माइनस R इक्वल टू क्या हो 180, ये हमने लिया है। तो अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की है, यहाँ से हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया है, और ये हमारा है 2 प्रूफ, ठीक है, ये हमारा 2 प्रूफ है। तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन की है, फिर हमने कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मिला है उसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है, ठीक है, ये 2 इक्वेशन हमने बनाई। फिर हमने देखा ये पूरा जो है कंप्लीट एंगल फॉर्म होता है ऐसे,
वो कंप्लीट एंगल फॉर्म होता है तो उनका सबका सम क्या होगा 180 होगा। यहाँ पे वो 180 का 360 होगा। यहाँ पे हमने वैल्यूज रखी इक्वेशन 1 से और 2 से। इक्वेशन रखने के बाद चाहे यहाँ पे रीजन भी दे दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसे लिख दो। ऐसे रखने के बाद हमारे पास क्या मिला, अरेंज करने के बाद हमारे पास मिला p प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू 180, जो कि हमें प्रूफ करना था। ये हो गया हेंस प्रूफ। तो अब ये हमारे पास क्वेश्चंस थे चैप्टर 6 के और लाइन एंड एंगल के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं और सेम टू सेम भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, फाइनल एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएंगे। ये वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो, एक बार में नहीं समझ में तो 2-3 बार देखना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए बाय।